नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी के ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस कक्षा में। तो देखिए बच्चों, बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी की आपकी बुक है दिगंत भाग 2, उसमें बहुत कुछ हम कर चुके हैं। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था सूरदास जी को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। दोनों पदों की सप्रसंग व्याख्या, प्रश्न उत्तर, परिचय सब कुछ कर लिया है। आज जो हम लेकर आए हैं वो है आपके तुलसीदास जी, यानी कि हमारा जो चैप्टर है अगला जिसका नाम है तुलसीदास जी, उनके पद जो भी है हम लेकर आए हैं। चौपाई है उनकी, चौपाई है, चौपाई है ना, जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आज जो हम करेंगे लेक्चर नंबर 1 के रूप में वो है तुलसीदास जी का जीवन परिचय, यानी कि आज हम तुलसीदास जी को पढ़ेंगे। सभी जानते हैं तुलसीदास जी कौन है, रामचरितमानस के लेखक, उनके रचनाकार। रामचरितमानस लिखा है, यानी कि आज जो हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड करते हैं, उत्तरकांड है उनका, बहुत सारे उनके रामचरितमानस के जितने भी कांड है वो सारे तुलसीदास जी द्वारा रचित है। राम भक्ति शाखा के प्रतिष्ठित कवि, प्रतिनिधि कवि कौन कहे जाते हैं? तुलसीदास जी। जब हमने काव्य संकलन पढ़ा था उसमें भक्ति काल पढ़ा था, और भक्ति काल में मैंने आपको बताया था कि 2 धाराएं चल रही थी, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में कौन से कवि थे? सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ऐसे ही निर्गुण में था संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। अब राम भक्ति शाखा की बात करें तो इसके एक प्रतिनिधि कवि कहे जाएंगे कौन? तुलसीदास जी। और कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास, रसखान, मीरा और भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी का अध्ययन करेंगे, उनके जीवन का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी तरह से। और मैं आपको बताऊं कि जो तुलसी ने जो राम की भक्ति करी है वो दास्य भाव की भक्ति करी है। उन्होंने एक सेवक के रूप में, कि वे मेरे स्वामी है और मैं सेवक हूँ, वे मेरे मालिक है और मैं नौकर हूँ, वे मेरे स्वामी है और मैं उनका दास हूँ, यानी कि दास्य भाव की, सेवक भाव की भक्ति करी है। इसके विपरीत जब हम सूरदास जी की बात करते हैं तो सूरदास जी ने कृष्ण की भक्ति करी वो सखा भाव की, यानी कि एक मित्र के रूप में। सूर ने तो कृष्ण को अपना मित्र समझा है और उनका खुद को मित्र बताया है, तो सखा भाव की भक्ति करी है। वात्सल्य रस झलकता है, और यहाँ पर बहुत हद तक आपको करुण रस भी मिलेगा, वियोग रस, श्रृंगार भी मिलेगा, आपको बहुत सारे रसों का यहाँ पर उद्भव हुआ है। तो बहुत सारी वीर रस भी मिलेंगे, कहीं कहीं पर वीर रस भी आता है। तो ऐसे तुलसीदास जी ने राम के साथ में जो भक्ति की है, श्री राम की जो भक्ति की है वो कैसी करी है? दास्य भाव की, सेवक भाव की भक्ति करी। तो पढ़ते हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय कौन थे। ये है हमारे तुलसीदास जी, ठीक है। तो देखिए हम जन्म की बात करते हैं तो 1543 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो राजापुर के बांदा जिले के उत्तर प्रदेश में, राजापुर गांव है ये और बांदा जिला है, और उत्तर प्रदेश क्या हो गया? हमारा राज्य हो गया। यानी कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में उनका जन्म हुआ था। किनका? तुलसीदास जी का। निधन हुआ था उनका 1623 में, ठीक है। अब बात करते मूल नाम उनका क्या था? राम बोला। देखिए हम जिन्हें तुलसीदास जी कहते हैं, है ना, उनका मूल नाम, वास्तविक नाम जो क्या है? राम बोला। तो हम यहाँ राम बोला तुलसीदास जी क्या कहेंगे? याद रखेंगे ना, राम बोला तुलसीदास जी कौन है? राम बोला, जिन्होंने राम का नाम बोला, जिनके मुख पर राम का नाम था, राम बोला, है ना, राम बोला तुलसीदास जी। माता पिता हुलसी देवी उनकी माता थी और आत्माराम दुबे उनके पिता थे। माता पिता ये थे इनके, ठीक है। आगे चलिए पत्नी की बात करते हैं। रत्नावली विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण बिछो हो गया था। अब पत्नी के बारे में बहुत एक विशेष बात है कि उनका जो ध्यान भक्ति की तरफ गया, जहाँ पर राम की भक्ति, या आज जिन्हें अमिट हम बोल सकते हैं कि उन्होंने जो साहित्य लिखा है, उन्होंने जो भक्ति करी है, इस संसार को, इस धर्म को, हिंदू धर्म के अंदर, सनातन हिंदू धर्म में तुलसी का जो स्थान है, वो जो स्थान प्राप्त होने के पीछे जो एक कहानी है, जो श्रेय जाता है, कहीं हद तक उनकी पत्नी को जाता है, रत्नावली जी को जाता है। उनके कारण ही वह विरक्ति की तरफ बढ़े गए थे, वैराग्य की तरफ हो गए थे। अचानक से उनका जो ध्यान है वो गृहस्थ से एकदम कट गया था और वैराग्य ने उस स्थान को ले लिया था। ये उनकी पत्नी के कारण ही हुआ था। आगे पढ़ेंगे हम। तो पत्नी कौन है? रत्नावली। विवाह के कुछ समय बाद में वैराग्य हो गया, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था।
प्रतिपालिका जो दासी थी, यानी कि अब एक बात है कि जब उनके माता पिता का देहांत हो गया था, उसके बाद में वो छोटे थे, तब उनका पालन पोषण किसने किया, तो उसे बोलते हैं प्रतिपालिका। तो कौन थी वो? चुनिया, जिसने जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्यक्त होने पर पालन पोषण किया था। उसके बाद आता है शिक्षा गुरु। तो नरहरि दास सुकरखेत के बासी गुरु ने विद्यारंभ कराया, यानी कि नरहरि दास उनके मुख्य गुरु कहे जाएंगे, और सुकरखेत के जो बासी थे वो कौन थे? नरहरि दास, है ना। इन्होंने विद्यारंभ यानी कि इन्होंने उनको शिक्षा देना प्रारंभ करा। तो उनके जो गुरु, शैक्षिक गुरु कहे जाएंगे, वो कौन कहे जाएंगे? नरहरि दास कहे जाएंगे। शिक्षा उन्होंने देखिए क्या क्या पढ़ा है भाई। हम तो कैसी शिक्षा करते हैं? बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, आईटीआई करते हैं, कोई डिप्लोमा करते हैं, कोई डिग्री लेते हैं, है ना, बहुत कुछ करते हैं, एमबीए करते हैं, है ना। ये हमारे लिए आज की हमारी आधुनिक शिक्षा होती है। लेकिन पहले कैसी शिक्षा थी? आप देखिए तुलसीदास जी ने कैसी शिक्षा प्राप्त करी है। चारों वेदों का अध्ययन, 4 वेद आप सबको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों का उन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। षट दर्शन है, उसका भी उन्होंने अध्ययन किया। इतिहास, पुराण, स्मृतियां, काव्य आदि की शिक्षा में 15 वर्षों तक प्राप्त की। 15 वर्षों तक उन्होंने इन सभी का अध्ययन करके वो जो हमारे हिंदू सनातन धर्म का जो ज्ञान था वो उन्होंने ग्रहण किया, ठीक है। आगे चलते हैं। निर्णायक घटना क्या हुई थी भाई? उनका ध्यान अचानक से, मैंने आपको बताया कि रत्नावली नाम की जो पत्नी थी उनकी, उन पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है तुलसी का इतना अमिट नाम, अजय नाम होने के कारण का। तो एक घटना क्या थी कि काशी में विद्याध्ययन के बाद जन्मभूमि आकर, जब काशी में उन्होंने विद्याध्ययन किया, उसके बाद वापस अपनी जन्मभूमि में आए और वहां आकर कथावाचक व्यास बन गए। दीनबंधु पाठक ने व्यक्तित्व और वक्तृता से प्रभावित होकर अपनी पुत्री रत्नावली से उनका विवाह कर दिया। पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम और आसक्ति के कारण, अब क्या था भाई, पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, उन्होंने सारा काम काज सब कुछ छोड़ दिया उस पत्नी के कारण। पत्नी से इतना प्रेम था और ज्यादा आसक्ति थी, है ना, उनके पास ही वो रहना ज्यादा पसंद करते थे। तो ऐसे उनकी पत्नी को पसंद नहीं आया कि भाई जो व्यक्ति कर्मशील है और अकर्मण्यता आ गई, उसके अंदर आलस्य आ गया, तो उसने क्या करा, फटकार लगा दी एकदम, ठीक है। आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गए कि उन्होंने फटकार लगाई कि तुम कैसे पुरुष हो, क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी पौरुषत्व तक नहीं है कि तुम बाहर जाओ, कुछ करो, अपना नाम कमाओ, कुछ भी करो। तो इससे क्या हुआ, तुलसीदास जी को थोड़ा उनका ईगो हट हो गया, और ईगो हट होने के कारण क्या हुआ, उन्होंने तो पूरा ही उलट पुलट कर दिया अपने जीवन को। अपनी पत्नी से उन्होंने त्याग ले लिया और विरक्ति के भाव से वो घर छोड़कर चले गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसका रिजल्ट आप देख रहे हो कि तुलसीदास जी को आज हम किस रूप में जानते हैं, किस रूप में उनका मनन करते हैं। और गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग कर दिया। स्थायी निवास यानी कि बहुत ज़्यादा समय उन्होंने स्थायी तौर पर जो रहे थे वो कहाँ रहे थे, काशी में रहे थे। काशी आप सभी जानते हैं, वाराणसी जिसे काशी कहा जाता है, वहाँ पर उनका वास था, और ये देवभूमि गिनी जाती है, शिव भूमि गिनी जाती है। तीर्थ यात्राएं, अब देखिए भले ही उन्होंने सब कुछ किया, उसके बाद भी उन्होंने भ्रमण बहुत किया है। तो तीर्थ यात्राएं कहाँ कहाँ करी है? तीर्थ यात्राओं के जब हम स्थान देखते हैं तो स्थान में सबसे ज्यादा राम से संबंधित, श्री राम भगवान से संबंधित स्थानों की उन्होंने यात्राएं करी है, जैसे सुकरखेत, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य, मिथिला, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर आदि प्रमुख तीर्थों की यात्रा समय समय पर काशीवास करते हुए ही संपन्न की। पहले एक यात्रा करके आते, फिर काशी में रहते, फिर दूसरी जगह यात्रा करके आते, भ्रमण करके आते, फिर काशी में रहते। ऐसे काशीवास रहते हुए उन्होंने इन सभी स्थानों की यात्रा करी है, ठीक है। आगे देखते हैं मित्र और स्नेही, उनके कौन कौन मित्र थे? अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें रहीमदास जी कहते हैं, है ना, रहीमदास जी से उनकी मित्रता थी। महाराजा मान सिंह से थी, नाबादास, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती से और टोडरमल से। ये अकबर के नवरत्नों में से गिने जाते हैं, मान सिंह और टोडरमल, तो इनसे भी इनकी मित्रता थी और इनसे बहुत स्नेह था। कृतियाँ देखिए, उनकी बहुत सारी कृतियाँ हैं, श्री कृष्ण से रिलेटेड भी थे ये। श्री कृष्ण के पक्ष में भी उन्होंने कई रचनाओं की रचना की है, और राम के भक्त तो है ही है, तो राम की तो स्तुति की है, साथ में कृष्ण की भी उन्होंने कई बार स्तुति की है। रामलला नहचू, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न,
दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, इनके अतिरिक्त 44 छंदों की हनुमान बाहुक रचना को कवितावली का ही अंग माना जाता है। इसी का अंग माना जाता है जिसमें 44 छंदों को और समावेश किया गया है। उसे स्वतंत्र करने पर कुल 13 छोटी बड़ी कृतियां होती है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कृतियां भी बताई जाती है। कुल 12 या 13 कृतियों की प्रामाणिक असंदिग्ध रचनाएं उनकी है। उनमें जो सबसे प्रमुख रचना मानी जाती है वो मानी जाती है रामचरितमानस। रामचरितमानस, मानस उनका जीवन का सार कह सकते हैं। उन्होंने जीवन में जितना अनुभव किया है, जितनी सीख ली है, जितना भी अध्यात्म किया है, वो सब मानस के अंतर्गत लिखा गया है ना। तो हो गए उनकी प्रमुख कृतियां। अब चलते हैं उनके मानस का रचना समय, क्योंकि उनकी सारी कृतियों में मानस एक अनोखा ऐसा रचना है, एक ऐसी अनोखी रचना है जिसके कारण तुलसी अचानक से भक्ति के शिखर पर सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ गिने जाते हैं। जहां भी भक्ति का नाम होता है वहां तुलसीदास जी का नाम सर्वोपरि लिया जाता है। ये मानस के कारण है। मानस का रचना आरंभ किया था उन्होंने 1631 ईस्वी में चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार राम जन्म की तिथि पर। ये चैत्र शुक्ल नवमी जो होती है, जिन्हें हम राम नवमी कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? राम नवमी। तो राम नवमी के दिन उन्होंने रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया था। ठीक है। अयोध्या में कवि की 31 वर्ष की अवस्था में रचना 1633 अहगन शुक्ल पंचमी राम सीता विवाह की तिथि को कुल 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में पूर्ण हुई। ये जो रामचरितमानस का समय हम क्या कहेंगे? 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे रामचरितमानस को लिखने में। देखिए कितना समय लगा है। तो इतने समय में उन्होंने रामचरितमानस की रचना करी है। शुरू कब किया था उन्होंने? राम नवमी के दिन, राम का जब जन्म हुआ था उस तिथि को, और मंगलवार था उस दिन। अब आते व्यक्तित्व की तरफ कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। तुलसीदास जी किस व्यक्तित्व के पुरुष थे, किस व्यक्तित्व के धनी थे, कैसे उनके विचार थे, कैसे उनका स्वभाव था, क्या उनकी कृतियां थी। ऐसे अलग अलग तरह से हम देखें तो उनकी जो पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व क्या होता है, किसी व्यक्ति की किसी पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी थी, तो वो यहाँ बताई गई है। विनम्र मृदुभाषी कैसे थे? सबसे पहले तो बहुत ही कोमल स्वभाव के थे, विनम्र थे, मीठे बोलने के वाले थे, है ना, गंभीर थे और शांत, हमेशा शांत और गंभीर रहते थे, लेकिन जब भी बोलते थे मीठा बोलते थे और विनम्र थे, बिल्कुल विनम्रता थी उनके स्वभाव में। कि गौर वर्ण के थे वे। ठीक है। एक सुदर्शन व्यक्ति थे जिनके वक्ष स्तर पर तुलसी की बड़ी बड़ी गुरियों वाली माला रहती थी। वे कोपिन पहनते थे। कोपिन का मतलब क्या होता है? अंगोछा बोल सकते हैं हम इसे, लंगोट बोलते हैं। कोपिन का मतलब क्या होता है? लंगोट, या धोती भी बोल सकते हैं इसे, धोती। राम शब्द के रा पद का उच्चारण होते ही रोमांचित हो उठते थे। जैसे ही रा बोला और वे रोमांचित हो जाते थे कि एक उनके आराध्य, उनके स्वामी का नाम लेने वाले हैं। रा के बाद म ही बोलना है ना। अपना प्रसिद्ध पद भरत भय ठाड़े कर जोरी अनुराग भरे प्रगाढ़ स्वर में गदगद कंठ से गाया करते थे। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध पद था, भरत भय ठाड़े कर जोड़ी। ये उनका बहुत प्रसिद्ध पद था, इसको बार बार वे गाते थे। आगे देखिए, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्षस्थ जातीय महाकवि है। सार्वभौम काव्य प्रतिभा से संपन्न महाकवि पर और इनके काव्य पर हिंदी भाषा, साहित्य और समाज को गर्व है। हिंदी समाज और संस्कृति पर इनकी छाप गहरी और अमिट है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन भक्ति काव्य की सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के, यहाँ पर आ जाएगा मध्यकालीन, ये तो है, इस मध्यकालीन भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि है। उनका महाकाव्य रामचरितमानस हिंदी की श्रेष्ठतम प्रबंधात्मक कृति कही जाएगी। प्रबंध, जिसमें संपूर्ण परंपरा, युग, जीवन, समाज एवं संस्कृति की समन्वित संश्लिष्ट अभिव्यक्ति हुई है।
राम कथा को लेकर लिखे गए काव्यों में आदि कवि वाल्मीकि रामायण के बाद रामचरितमानस ही सर्वाधिक सफल है, लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट कृति है। शायद इसलिए आज रामायण कहने पर मानस का ही बोध होता है और गोस्वामी जी को वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि वाल्मीकि जी दूसरे वाल्मीकि है जिन्होंने वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, लेकिन ये दूसरे वाल्मीकि है जिन्होंने मानस लिखकर जन समुदाय को बताया, क्योंकि वाल्मीकि रामायण लिखी गई है वैदिक संस्कृत में, ठीक है, और उस संस्कृत भाषा का ज्ञान अधिकांश लोगों को न होने के कारण उस रामायण को लोग नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए रामचरितमानस का जो ये रूप आया है यहाँ पर, तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस यहाँ पर उठकर आई है, इसने पूरे जन समुदाय को, भारतीय हिंदू सनातन धर्म को राम के जीवन और राम के आदर्शों से परिचित करवाया है। कहा है कि ये जो राम राज्य था वो किस प्रकार का राज्य था, उस राम राज्य को यहाँ लोगों को बताने में रामचरितमानस की बहुत बड़ी भूमिका है। आगे देखते हैं, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, कि काल के समय के फेर से जो वाल्मीकि है वो ही जन्म लेकर वापस तुलसी के रूप में आ गए हैं। गोस्वामी जी का जीवन अत्यंत यातना और संघर्ष में गुजरा था। बचपन में ही अनाथ होकर भिक्षाटन करते हुए वह साधुओं की मंडली में से जा लगे, उनके साथ देशाटन करते रहे। स्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा के उनके गुरु ने शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। युवावस्था में उनका विवाह भी हुआ था। वे कथा वाचन की वृत्ति से अपनी गृहस्थी चलाते थे। शीघ्र ही गृहस्थ जीवन का परित्याग कर वे विरक्त साधु जीवन में चले गए। इस यौवन में व्यापक परिभ्रमण करते हुए उन्होंने लोक जीवन से संपुक्ति और तादात्म्य स्थापित किया, लोक जीवन से सामंजस्य स्थापित, ठीक है। उनके काव्यों में लोक जीवन के व्यापक यानी बहुत बड़े, बहुत अलग अलग रंग, अंतरंग ज्ञान और अनुभव की अभिव्यक्ति हुई है। स्पष्ट है कि इनके पीछे उनका व्यापक पर्यवेक्षण, अनुभव और अध्ययन है। पर्यवेक्षण का मतलब होता है निरीक्षण। उन्होंने जो निरीक्षण किया है, जगह जगह भ्रमण करके, हर जगह की यात्रा करके और देखा है, उस निरीक्षण का अनुभव उन्होंने अपने काव्य में यहाँ रखा है। आगे देखिए, गोस्वामी जी की संवेदना गहन और अपरिमित है, जिसको नापा नहीं जा सकता। उनकी संवेदना ऐसी है राम को लेकर, राम के साथ उनकी भक्ति को लेकर जो संवेदना है उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई परिमाण नहीं है। अंतर्दृष्टि सूझ, आंतरिक सूझ, उनकी आंतरिक भावना को उन्होंने अभिव्यक्त किया है और व्यापक थी। विवेक प्रखर और क्रांतिकारी था। कवि में इतिहास एवं संस्कृति का व्यापक परिप्रेक्ष्य बोध और लोक प्रज्ञा थी। इन युगांतरकारी बौद्धिक नैतिक रचनाओं द्वारा कवि ने ऐसा आदर्श उपस्थित कर दिया जो अतुलनीय था। अतुलनीय यानी जिसकी तुलना न की जा सके, जिसकी तुलना न की जा सके। गोस्वामी यहां आएगा। गोस्वामी जी ने अपने युग की प्रमुख साहित्यिक भाषाओं, जिसमें अवधी और ब्रज दोनों को अपनाया है। सामान्यतः प्रबंध रचना के लिए अवधी और गीति काव्य के लिए ब्रज भाषा, ठीक है। अगर कोई प्रबंध रचना करी है तो उसके लिए तो यहाँ अवधी भाषा ले ली, अगर कोई गीति काव्य लिखा है तो वह ब्रज भाषा में लिखा गया है। आपको पता है कि जब हमने सूरदास पढ़ा था तो सूरदास जी ने ब्रज भाषा का उपयोग, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया था, और साहित्यिक ब्रज भाषा के प्रयोग करने के कारण उनके जो पद थे सुर सागर में वो गेय शैली में थे, यानी कि गाने योग्य थे। तो इसी तरह से गीति काव्य के लिए ब्रज भाषा और प्रबंध रचना के लिए अवधी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। किन्होंने? तुलसीदास जी ने। उन्होंने इन महाकाव्य भाषाओं में अन्य बोलियों के शब्दों, मुहावरों और अन्य भाषा तत्वों के सम्मिश्रण से एक ऐसी व्यापक साहित्य भाषा विकसित की जिसमें संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन बोल सकते हैं और संवाद की अधिक क्षमता थी, जो आगे की भाषा के लिए आधार बन सकी थी। काव्य शैलियों में भी उन्होंने व्यापक सूझबूझ, उदारता और मनस्विता और लोकवाद का परिचय दिया। प्रबंध और गीति शैलियों को अपनाते हुए उन्होंने अपने युग की दो महान कृतियां रामचरितमानस और विनय पत्रिका की रचना की। परंपरा से आते हुए दोहा, सोरठा, चौपाई, कवित्व आदि छंदों को भी रचना का आधार बनाते हुए उन्होंने अपने समय में प्रचलित प्राय सभी शास्त्रीय और लोक छंदों शैलियों को अपनाया। यानी कि उन्होंने छंदों, काव्य भाषाओं, काव्यांगों को भी प्रयोग करा है। काव्यांगों के प्रयोग के माध्यम से उन्होंने अपना रचना साहित्य बनाया है।
लोक संस्कृति के चित्रण के प्रति विशेष रुझान के कारण। लोक संस्कृति किसे कहेंगे? जो जन समुदाय की संस्कृति, उनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा। आप जब विनय पत्रिका की बात कविता वाली, गीता वाली के इनके जब छंदों को, इनके पदों को जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उन्होंने किसान के बारे में भी बताया है, लोक संसार के बारे में बताया है, ग्रामीण समुदाय की संस्कृति के बारे में। ऐसे अलग अलग तरीके से उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति की, लोक संस्कृति को यहाँ बताने का प्रयत्न किया है। विशेष रुझान के कारण सोहर, नहचू, विवाह आदि सभी तरह के रीति रिवाजों और आचार व्यवहारों का उन्होंने चित्रण किया है। उन अवसरों पर गाए जाने वाली गीति शैलियों को काव्य में समाहित भी किया है उन्होंने। किन्होंने? तुलसीदास जी ने। इन अभिव्यक्ति पद्धतियों द्वारा उन्होंने राम और उनकी कथा के प्रति अनुपम और अनुराग, अनुराग का मतलब क्या होता है? प्रेम। राम और उनकी कथाओं के प्रति अनुराग और भक्ति, यानी प्रेम और भक्ति की लोक पावन गंगा बहादी। एक भक्ति कवि और संत होते हुए भी उन्हें एक महान लोक नायक की प्रतिष्ठा प्राप्त है। हिंदी जनता के हृदय में शताब्दियों में वे विराज रहे हैं और लोकमानस में जो स्थान उन्हें प्राप्त हुआ है उसे फिर कोई दूसरा न पा सका। ठीक है, यानी कि जो तुलसीदास जी का स्थान है, आप सभी को पता है, हम सभी को पता है कि जो तुलसीदास जी का स्थान है आज तक कोई और कवि, कोई और भक्त नहीं ले पाया है। तो उनकी ऐसी अतुलनीय, अनन्य, श्रद्धापूर्वक सेवक भाव की जो भक्ति थी वो उन्हें उच्च शिखर तक लेकर चली गई है। अब देखिए यहाँ पर तुलसी का काव्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे प्रामाणिक संदर्भ कोश है। उसमें तुलसी द्वारा देखा और समझा हुआ भारत मौजूद है। यानी कि आप जब उस पुरातन भारत को देखना चाहते हो जो तुलसी ने देखा था, क्योंकि तुलसी ने यात्राएं करी थी बहुत सारी और ऐसे तीर्थ यात्राओं के माध्यम से उन्होंने अपनी संस्कृति को वहां पर उजागर किया है। तो तुलसी के काव्य में आप उस भारत को देख सकते हो जिस समय हम नहीं थे, तो उस भारत के दर्शन भी उनके काव्य में होते हैं। उसमें उसकी विषमताएं, अच्छाइयाँ, बुराइयां, सुख दुख भी है, उसकी आशा आकांक्षा भी मौजूद है। ये किसने कहा है? विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने। तो देखिए बच्चों, आज हमारा यहाँ तुलसीदास जी का फर्स्ट लेक्चर, यानी कि बिहार बोर्ड के तुलसीदास जी हमारा पाठ है जिनके पद यहाँ संकलित किए गए हैं। और बिहार बोर्ड का ये जो तुलसीदास जी का फर्स्ट लेक्चर हमारा पूरा हुआ है। तुलसीदास जी के जीवन के बारे में हमने पढ़ा, कहाँ जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुई थी, कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने लिखी है, कौन कौन सी कृतियां हैं, उनके गुरु कौन थे। ठीक है, नरहरि दास उनके गुरु थे, शैक्षिक गुरु कहे जाएंगे उनके। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मानस के रूप में जो इस संसार में स्थान प्राप्त किया है, मानस को रचकर, रामचरितमानस को रचकर उन्होंने इस संसार में जो स्थान प्राप्त किया है वो स्थान न अभी कोई कवि आज तक ऐसा पा सका है। प्रबंधात्मक काव्य में लिखा गया मानस उनकी अवधी भाषा में लिखा गया है, और जो गीति काव्य की बात करें तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। यानी कि ब्रज भाषा को लिखने के लिए गीति काव्य को लिखने के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, और प्रबंध रचना को लिखने के लिए उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। ऐसे ब्रज और अवधी के दोनों के सम्मिश्रण से उन्होंने अपने काव्य की रचना करी है। तो जाना आपने तुलसीदास जी कैसे भक्त बने, कैसे एक फटकार उनकी पत्नी की दी हुई फटकार से उन्होंने अपना नाम ऐसा करा, विरक्ति हो गई उन्हें, सांसारिक गृहस्थ जीवन से विरक्ति हो गई, परित्याग कर दिया, वैवाहिक जीवन को उनका परित्याग हो गया, और उसके बाद उन्होंने प्रभु भक्ति में मन लगाया और प्रभु ने उनका जो स्थान है वो अपने चरणों में रखकर संसार में ऊंचा कर दिया है। तो इसके साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लेके आते हैं तुलसीदास जी के पद। तब तक थैंक यू।